गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 10 ए कंट्री चाइल्डहुड पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक बचपन, एक देश का बचपन। तो देखिए इस चैप्टर में क्या होता है। जो मेरी माँ है, माई मदर प्रेसिडेंट ओवर 3 हट्स एट क्यूइक, यानी कि मेरी जो माँ है वो क्यूनू में 3 झोपड़ियों की अध्यक्षता थी, यानी कि उनको 3 झोपड़ियाँ मिली हुई थी जिसको वो चलाती थी। जैसा कि मुझे याद है ये हमेशा मेरे रिश्तेदारों के बच्चों से भरे होते थे, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनके बेबीज़ जो होते हैं वो हमेशा उन्हीं से भरी रहती थी। क्योंकि क्या होता था मतलब पहले वाले टाइम में, जो वास्तव में मैं शायद ही किसी से जब मैं बच्चा था मुझे याद है जब उसको तो उसे याद करता था तो मैं अकेला था। जब वो अकेला रहता था तो उसको याद करता था। जो अफ्रीकी संस्कृति है उसमें जो चाचा चाची होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो अपने ही भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन की तरह ही उनको माना जाता है, चचेरे भाई बहन नहीं होते। मेरी माँ की बहन मेरी माँ होती है, मेरा भाई जो होता है, मेरे भाई के जो बच्चे होंगे वो मेरे बच्चे होंगे। तो इस तरीके से ही ऐसा वहाँ पे माना जाता है, जो अफ्रीकी संस्कृति होती है। उसके बाद जो है हमारा आउट ऑफ माई मदर 3 हट्स, यानी कि जो मेरी माँ की 3 हट्स हैं उसमें से जो 1 वॉज यूज फॉर कुकिंग, यानी कि पहली वाली जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ करती है वो, यानी कि खाना बनाने के लिए, एक सोने के लिए और एक भंडारण, यानी कि जो भी सामान होता है उनके घर का उसके लिए उपयोग की जाती है। जिस झोपड़ी में हम साथ थे, मतलब जिस झोपड़ी में हम साथ रहते थे वहाँ उचित अर्थों में फर्नीचर भी नहीं था, यानी कि बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह कुछ भी नहीं था। हम मैट यानी कि चटाई बिछा करके सोते थे और ज़मीन पर ही बैठते थे। मुझे तकिए का पता ही नहीं चला कि तकिया भी कोई चीज़ नाम की होती है। मेरी माँ ने झोपड़ी के बाहर एक खुली जो आग होती है उसके ऊपर 3 पैर वाले लोहे के बर्तन में खाना पकाया। हमने जो कुछ भी खाया फिर हम बड़े हुए और ख़ुद खाना बनाने लग गए। मैंने अपना अधिकांश समय गांव के दूसरे लड़कों के साथ खेलने और खेलने में बिताया। रात में मैंने अपना खाना और कंबल उन्हीं लड़कों के साथ शेयर किया। मैं 5 साल से अधिक नहीं था जब मैंने खेतों में भेड़ों और भेड़ों की देखभाल शुरू की। मैंने जंगली शहद, फल और खाद जड़ों को इकट्ठा करना सीखा। मैं जो ठंड होती है, साफ ठंडी धाराओं में तैर सकता था और मछली को मजबूत धागे और तार के टुकड़ों के लिए मतलब उनको साथ पकड़ सकता था। मैंने स्टिफ फाइट करना भी सीखा, यानी कि उसने स्टिक फाइट, आई ऑल्सो लर्न टू स्टिफ फाइट, यानी कि मैंने स्टिफ फाइट करना भी सीखा। मैंने बेल्ट खुली जगह, प्रकृति की सरल सुंदरियों, क्षितिज की स्वच्छ रेखाओं के से प्यार करना सीखा। उसके बाद जो लेखक है वो कह रहा है एज बॉयज़, यानी कि जब वो लड़का था हमें ज़्यादातर खुद के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि कोई डिपेंड वो नहीं था उनके ऊपर कोई बाउंडेशन, खुद के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। उन खिलौनों के साथ खेलने के लिए जिन्होंने हमने खुद बनाया था, वो खुद खिलौने बनाते थे अपने खेलने के लिए और खुद ही उनसे खेलते थे। हमने मिट्टी से जानवरों और पक्षियों को बनाया। हमने पेड़ों की शाखाओं से बैल द्वारा खींचे गए इस लेज को बनाया जिससे हम खेलते थे मैदानों में। हम पत्थरों पर बैठ जाते थे और चट्टानों का सामना करने लगते थे। उसके बाद क्या करते थे वो, हमारी जो बैक साइड थी वहाँ पे खटास नहीं थी। मैंने बछड़ों की तरह सपरी होती है वो करना सीखा। जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए, यानी कि जो लेखक का नाम है जो बोल रहे हैं सब कुछ बातें वो नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो नेल्सन मंडेला थे तब वो बड़े हुए तो वे एक अफ्रीकी लोगों में नेता बन गए, यानी कि जो अफ्रीकी नेता थे वो ही थे नेल्सन मंडेला। वह एक प्यार करने वाले व्यक्ति थे। वे जहाँ भी गए उन्होंने अपने दोस्त बनाए, इतने प्यार करने वाले प्रिय व्यक्ति थे वो सबके। उन्होंने हमेशा अपना बिस्तर बनाया, मतलब अपने काम वो ज़्यादातर खुद ही करते थे, दूसरों से उन्हें करवाना पसंद नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार जब लग्जरी होटल में हमने चीन में एक कमरा बुक किया तो उन्होंने कहा कृपया अपना बिस्तर मत बनाओ, क्योंकि यह चीनी आतिथ्यता के खिलाफ है। क्योंकि जो वहाँ की मेड वगैरह थी उन्होंने उनसे बोला, उन्होंने कहा उन महिलाओं को बुलाओ जो कमरे को साफ़ करती हैं, जो कमरे को साफ़ करने वाला स्टाफ है उनको बुलाओ। जब वे आई तो उन्होंने समझाया कि यह हमेशा अपना बिस्तर स्वयं बनाते हैं, उन्हें अपमान महसूस नहीं करना चाहिए। यहाँ एक घटना रिसर्च स्ट्रिंगल द्वारा बताई गई है कि जिन्होंने अपने नेल्सन मंडेला जो थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया,
आत्मकथा में अपना काम किया। यह दक्षिण अफ्रीका के निटाल में एक हवाई जहाज़ की यात्रा हुई। जैसे कि मंडेला हवाई जहाज़ में चढ़े, उन्होंने एक अखबार उठाया और पढ़ा। उसने शांति रिसर्च, मतलब क्या था शांति रिसर्च, क्या पायलट को सूचित करना चाहोगे कि जो पॉपुलर है वो नहीं है? मैं विमान में एक समान तक चला और उसने मुझे अपनी सीट पर वापस जाकर बैठने को कहा। उन्होंने हवाई अड्डे पर फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाई। मैंने वापस जाकर मंडेला को बताया कि उन्होंने सिर्फ सुना और कहा हाँ। विमान बिना किसी परेशानी के उतरा, यानी कि विमान में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फिर भी वो बिना परेशानी से नीचे उतर गया। पूरी यात्रा में नेल्सन मंडेला बिल्कुल जो थे वो शांत रहे। उन्होंने कभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। जैसे ही हम हवाई अड्डे से बाहर आए, उन्होंने कहा मैं वास्तव में वहाँ डर गया था। तब मुझे महसूस हुआ कि यही साहस है, यानी कि वो डरने के बाद भी, मतलब एयरपोर्ट पे जब वो उतर गए, उन्होंने डरने के बाद भी अपना हिम्मत नहीं खोई और अपना साहस दिखाया। तो वो समझ गए कि यही एक साहस है। उसके बाद करेज इज़ नॉट अबाउट नॉट बीइंग स्केर्ड, यानी कि करेज, साहस जो होता है वो किसी डरने का नाम नहीं होता। मैंने उसे देखकर साहस किया क्योंकि वह डरने का नाटक नहीं कर रहा था, वो वास्तव में ही डर गया था और यही उसने पूरी ज़िंदगी किया। इसी बात से उन्होंने इतना महसूस, इतना महान बना दिया। नेल्सन मंडेला ने 1993 यानी कि 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। दिसंबर 2013 में जोहान्सबर्ग में अपने घर पर उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू।